फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीजी ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, और ये बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं। तो वीडियो पे एंड तक बने रहेगा। चैनल अपने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल और जरूर से क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियोस लाते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, और ये बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अब देखते हैं इसको और बनाते हैं आसान तरीके से। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा ध्यान से शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बनाते हैं आसान तरीके से। देखिए करना क्या है आपको कि डायरेक्ट हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। डायरेक्ट में क्या दिया हुआ है कि सी सेड टू मी डू यू नो सोहन। ठीक है, मतलब कि ये इंट्रोगेटिव कैसे है भाई। तो यहाँ पे हमारा जो कि डू यहाँ पे पहला आ गया, इसलिए हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। तो यहाँ पे अभी देखिए हमारे इंट्रोगेटिव जो कि डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब हमको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। तो सबसे पहले इसमें देखना क्या है हमको कि इसमें कुछ रूल्स हैं। अगर ये हमारा इंट्रोगेटिव में होता है तो यहाँ पे हम सेड टू के स्थान पे हम आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। अगर यहीं पे अगर हमारा ये इंट्रोगेटिव नहीं होता, असर्टिव केवल होता, तो यहाँ पे हम सेड टू का मतलब कि टोल्ड का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, सेड टू के स्थान पे। और तो अगर इंट्रोगेटिव ये होता है तो यहाँ पे हम इन्वर्टर का मौका हटाने के बाद इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अगर यहीं पे हमारा इंट्रोगेटिव और नहीं होता, असर्टिव होता, तो इसको हटाने के बाद हम यहाँ पे केवल दैट का प्रयोग करते हैं। चलिए इतना आपको रूल पता हो गया होगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए करना कैसे आपको कि तो देखिए इसे चेंज कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि सी है तो हमारे यहाँ पे सी जो कि इसको लिख देंगे। ठीक है, सी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब सेड टू के स्थान पे हम क्या करेंगे, आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रयोग करना है। अब क्या करना है इसमें कि आस्क्ड हमने लगा दिया, और ये मी जो हमारा बचे हुए यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद यहाँ पे हम दैट इफ़ का प्रयोग कर सकते हैं या फिर वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम किसी का भी प्रयोग कर लेते हैं। चलिए वेदर का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो चलिए वेदर का कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे आपको जो कि प्रयोग करना है। वेदर का हमने प्रयोग कर लिया। अब क्या है कि डू यू नो सोहन। तो अब हमको इसमें क्या करना पड़ता है कि अगर हमारे प्रेजेंट में होता है तो हम पास्ट वाले सभी टेंस में बदल देते हैं। मतलब कि प्रेजेंट टेंस होगा तो इसे हम पास्ट टेंस में बदल देंगे। तो अब देखिए ये हमारे कौन सा है, तो हमारा जो कि असर्टिव है, मतलब कि ये प्रेजेंट का है। तो अब हम इसे बदलेंगे पास्ट में। तो पास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको देखना क्या है इसमें कि ये जो हमारा यू है, मतलब कि ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है इसमें। ठीक है, ये रिपोर्टेड स्पीच का क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को हम पहले देखेंगे कि हमारा कौन सा जो कि पर्सन है, मतलब कि ये हमारा जो कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ये हमारे जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, मतलब कि मी के अनुसार बदलेगा। अगर यहीं पे हमारा ये जो कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है तो ये हमारा सब्जेक्ट के अनुसार जो कि बदल जाता है। तो अब ये हमारा जो कि मी के अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा जो आई। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे आई लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, अब यहाँ पे इसको भी आपको जो कि इंट्रोगेटिव में नहीं बनाना है, अब आपको इसको असर्टिव बनाना है। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, आई हो गया। अब ये डू को छोड़ दीजिए आप। अब यहाँ पे नो सोहन। ठीक है, न्यू सोहन अब हम लिख देंगे। अब नो है तो हमारा यहाँ पे नो ही नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम न्यू लिखेंगे। मतलब कि इसमें हम चेंजेस कुछ करते हैं। ठीक है, चेंजेस भी हम इसमें करते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम नो का हम क्या कर देंगे, न्यू कर देंगे। तो अब देखिए ये हमारा प्रेजेंट में जो कि फर्स्ट फॉर्म में होता है, और ये हमारा जो कि अगर पास्ट इंडिफिनिट को ले लेते हैं तो ये हमारा जो कि यहाँ पे प्रेजेंट मतलब कि सेकंड फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा सोहन। तो यहाँ पे सोहन को यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे, और यहाँ पे हम फिर इन्वर्टेड कॉमा को नहीं लगाएंगे, यहाँ पे बस केवल कॉमा को लगा देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो सेंटेंस है कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसी आगे वाले को देख लेते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, सीता सेड टू है तो हम यहाँ पे आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। मतलब कि आप ध्यान से देखिएगा, इस हम एकदम आसान तरीके से जो कि यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे आस्क्ड हो जाए और यहाँ पे हरी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और ये इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ या वेदर। चलिए हम इफ़ का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, इफ़ करिए या वेदर करिए। अब क्या करना है कि अब यू है, यू हमारा हरी के अनुसार बदलेगा, क्योंकि अब सेकंड पर्सन का है। हरी के अनुसार क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। मतलब कि ही जो है हमारा हरी के लिए प्रयोग किया गया है यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पूछ दिया कि ही आपका क्या है, तो ही आपका यह हरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ही हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो कि ही लिख दिया हम। अब यहाँ पे अब गो का हमारा जो कि सेकेंड फॉर्म क्या होता है, तो हमारा वेंट होता है। ठीक है, गो वेंट गॉन होता है। अब यहाँ पे जो कि वेंट हो गया हमारा। अब क्या है, देयर। तो देयर का हमारे देयर हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे ही जो कि इसको आसानी सॉल्व कर लेना है। मतलब कि हमारा जो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव है, तो इसे हम पास्ट इंडिफिनिट के मतलब में बदल देंगे। तो अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि आई सेड टू हिम। अब देखिए इसको हम आसान तरीके से सॉल्व कर लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आस्क।
ठीक है, ऐसे आपको लिखते चले जाना है और यहाँ पे आसान तरीके से आप बना सकते हैं। और ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत जो कि इंपॉर्टेंट है। और कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम ले लीजिए, इसमें जो कि आप ये सब जो कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, तो ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे हम इफ़ या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए वेदर का कर लेते हैं, वेदर। अब देखिए यू है तो हमारा सेकंड पर्सन, तो हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा हिम, तो अब ऑब्जेक्ट हमारा हिम है तो यहाँ पे हम ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिंग में हमारा हिम होता ही होता है, सॉरी यहाँ पे ही रहेगा, ठीक है, ही हो जाएगा। अब ये आर है, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसका मतलब इसे पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। तो अब पास्ट कंटिन्यूअस में ही के अनुसार हम क्या लगाएंगे, तो हम यहाँ पे वाज लगा देंगे, ठीक है, वाज सब लगाएंगे। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा गोइंग, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा गोइंग, मतलब कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो कि इंट्रोगेटिव है, तो इसे पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। तो यहाँ पे ही के साथ हमारा वाज का प्रयोग हो जाएगा और यहाँ पे गोइंग लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा कि राम, तो यहाँ पे हम राम लिखेंगे। सेट टू के स्थान पे आस्क लिखेंगे, मतलब कि आप बहुत आसान तरीके से यहाँ पे सीख जाने वाले हैं, बस वीडियो को एंड तक जोड़ देखिएगा। चलिए अब इस चीज़ में कोई भी आपको दिक्कत नहीं रह जाएगी, आप आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लेने वाले हैं। देखिए हरी यहाँ पे हम लिख देंगे, आपको इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे विल आ गया, विल यू गो टू स्कूल टुडे। अब यहाँ पे विल आ गया, तो विल से आपको घबराना नहीं है। विल को क्या करते हैं कि चेंजेस कर देते हैं वुड में, तो यहाँ पे हमें यू है पहले, तो यू को हम हरी के अनुसार चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई हमारा, पहले सबसे पहले हम वेदर का इसमें प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, वेदर का कर लिया हमने। अब यहाँ हरी के अनुसार यू को क्या करेंगे, ही कर देंगे, ठीक है, ही कर लिया हमने। अब यहाँ पे विल है तो हम यहाँ पे वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, वुड का हमने प्रयोग कर लिया। अब क्या करेंगे, तो गो टू स्कूल टुडे है, तो टुडे का हम क्या लिखते हैं, डैट डे, ठीक है, टुडे का क्या होता है, डैट डे, क्योंकि ये जो कि इसमें चेंजेस किया जाता है। तो अब यहाँ पे गो टू स्कूल, ठीक है, स्कूल, और यहाँ पे दैट डे लिखेंगे। यहाँ पे हमारा जो कि चेंजेस किया जाता है, मतलब कि टुडे होता है तो डैट डे लिखाता है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे चेंजेस कर दिया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कि आई, अब सेट टू है तो यहाँ पे आस्क में बदल देंगे। हिम है तो हम यहाँ पे हिम ही लिखेंगे। अब यहाँ पे इफ़ का मान लीजिए हमने प्रयोग कर लिया। अब यहाँ पे यू का है तो ही, हिम के अनुसार जो चेंज होगा तो क्या हो जाएगा भाई हमारा, तो यहाँ पे हमारा ही हो जाएगा, ठीक है, ही हो जाएगा। और कैन को हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे कुड में हम चेंजेस कर देंगे, ठीक है, इससे आपको जो कि घबराना नहीं है, आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, विल वुड में, कैन कुड में। अब यहाँ पे हो गया इतना। अब यहाँ पे टेल का प्रयोग कर, टेल हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, टेल, और फिर मी है, टेल मी। अब व्हाट द टाइम, अब इज़ है तो हमारा वाज में हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, यहाँ पे पास्ट में बदल देंगे। तो अब हो जाएगा हमारा व्हाट दैट, व्हाट द टाइम, और यहाँ पे हो जाएगा वाज, ठीक है, ऐसे आपको चेंज करना है। और यहाँ पे जो कि कॉमा लगा, मतलब कि फुल स्टॉप, ऐसे आपको चेंजेस करना है, बहुत आसान तरीके से आप कर लेने वाले हैं। अब क्या करना है, चलिए इसको करते हैं। तो अब इसको आप भी आसान तरीके से कर लेने वाले हैं। अब यहाँ पे आस्क लिखेंगे। तो ऐसे जो कि इंट्रोगेटिव मतलब कि आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपका होगा, अब यहाँ पे इफ़ का प्रयोग करेंगे। इफ़ हमने कर लिया। अब यहाँ पे यू है तो मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इसमें क्या है कि यहाँ पे हमारा डू यू नॉट आ गया, ठीक है। अब अगर हमारा जो कि निगेटिव में आ गया तो हम इसमें क्या करते हैं कि डू या डच को हटाने के बाद, ठीक है, मतलब कि डू या डच के मतलब कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसके बाद हमारा अगर नॉट आ जाता है तो या डू या डच को हटा करके हम यहाँ पे डिड का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसे हम पास्ट टेंस में जो कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि प्रेजेंट है तो पास्ट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे, तो हमारा यहाँ पे आई हो जाएगा, मतलब कि यू का इसके अनुसार आई हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, तो हमारा डू है तो यहाँ पे डिड कर देंगे, क्योंकि हमारे जो कि यहाँ पे नॉट आया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे डू को भी चेंजेस यहाँ पे कर रहे हैं। अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता है तो यहाँ पे हम इसको चेंजेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया डिड, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट को लिखेंगे, यहाँ पे नॉट हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ओबे, ठीक है। और यहाँ पे मी है, मतलब कि मी हमारे कौन सा है, तो देखिए मी जो है हमारा वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट पर्सन, मतलब कि मी जो है हमारा फर्स्ट पर्सन का है, इसलिए हम फादर के अनुसार चेंज करेंगे। तो फादर के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हिम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि फादर अगर हम ही लेंगे तो ही का क्या हो जाएगा, हमारा हिम हो जाता है। तो ऐसे आपको चेंजेस करना है और आसान तरीके से आप इसको चेंजेस कर लेने वाले हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ही सेड टू है तो अब इसको क्या बदलेंगे, आस्क्ड। और यहाँ पे मी का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पे इसको हटाने के बाद वेदर का प्रयोग कर देंगे, वेदर का या फिर इफ़ का। अब
तो इतना हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा डीड आया हुआ है, तो मतलब डीड क्या है यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ जाता है, तो इसको हम हटा देंगे। अब हटा कर इसको क्या करेंगे, तो अब देखिए ये हमारा क्या है कि जो कि पास्ट इंडिफिनिट में आ जाता है, मतलब कि पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव है। तो अब हम इसको क्या चेंजेस करेंगे, तो इसे हम बदल देंगे जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में किसका प्रयोग होता है, तो हैड का प्रयोग किया जाता है। तो यू का है तो हम इसके अनुसार चेंज करेंगे, तो आई हो जाएगा आई। और पास्ट जो कि परफेक्ट में क्या चेंज होता है, तो हैड का हम प्रयोग करते हैं इसमें, ठीक है। हैड का प्रयोग करने के बाद यहाँ पे हमारा लैंड है, तो लैंड का हम जो कि यहाँ पे जो कि थर्ड फॉर्म देखेंगे, तो लैंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है। अब देखिए अब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है ना कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, तो लैंड हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे मी है तो हम मी का इसके अनुसार चेंज करेंगे, मतलब कि फर्स्ट पर्सन के अनुसार। तो ही है तो हमारा हिम हो जाएगा, यहाँ पे हिम हो जाएगा। उसके बाद से हिम हो गया, और फिर से योर बुक है, योर मतलब कि हमारा सेकंड पर्सन है, ठीक है, मतलब कि यू योर सेकंड पर्सन है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसके अनुसार चेंज करेंगे, तो आई हो जाएगा हमारा, मतलब कि माई हो जाएगा। आई मतलब कि जो कि सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे हमको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, इसलिए हम यहाँ पे माई लिखेंगे, तो मी का हमारा माई हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए अब बुक है, तो यहाँ पे बुक हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको चेंजेस इसको करना है। और देखिए यहाँ पे डबल मतलब कि 000 हो गया, एक को हटा देते हैं। अब देखिए इस प्रकार से आपको चेंजेस करना है। चलिए नेक्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जितने भी मतलब कि इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस है मैं यहाँ पे लिया हुआ हूँ, और यहाँ पे 10 जो कि इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस है, इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको इंट्रोगेटिव में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए अब देखते हैं। तो ही सेड टू है, तो हम क्या बदलेंगे यहाँ पे, आपको याद ही हो गया होगा। और यहाँ पे मी का प्रयोग करेंगे। अब इफ़ का प्रयोग कर लेते हैं। अब देखिए अब आ गया हमारा वेयर, ठीक है। वेयर मतलब कि अब यहाँ पे वेयर है, तो वेयर को यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। करेंगे क्या, जो कि अब देखिए वेयर जब आ गया ना, तो यहाँ पे हम इसके पहले अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इफ़ लगा देंगे। इफ़ हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इफ़ नहीं लगाना है। यहाँ पे मैंने आपको जो कि बताने के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि यहाँ पर आपको इफ़ का प्रयोग नहीं करना है, आपको हमेशा याद रखना है। मतलब कि अगर वेयर आ गया या आपको हु आ गया, ठीक है, ये सब जब आ जाए तो आपको यहाँ पे जो कि इफ़ का या वेदर का कोई का प्रयोग नहीं करना है। ये आप जो कि हमेशा याद रखिएगा, ये छोटी छोटी जो गलती आप कर सकते हैं। अब आपको डायरेक्ट यहाँ पे वेयर लिख देना है, ठीक है। वेयर आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे डू यू लिव है, मतलब कि अब इसको यू को चेंज करेंगे किसके अनुसार भाई, तो यू आई मतलब मी के अनुसार चेंज हो गया, तो मी हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा यहाँ पे आई। और यहाँ पे इसको जब बदलेंगे तो यहाँ पर जो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव है, तो पास्ट इंडिफिनिट क्या हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे लिव्ड। लिव्ड में मतलब लिव्ड क्या है हमारा, सेकंड पर्सन, मतलब कि लिव का सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, लिव्ड होता है। इस प्रकार से आप चेंजेस कर लेंगे। और यहाँ पे डू को हम हटा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से अगर इसमें देख लेते हैं, तो अगर नॉट आ गया ना, तो डू को हटाना नहीं है, इसको भी चेंजेस करना है। और यहाँ पे डिड आ गया, अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में है, तो यहाँ पे हम जो कि यहाँ पे प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कि पास्ट इंडिफिनिट का होता है, तो उसे हम पास्ट जो कि परफेक्ट में चेंजेस कर देते हैं। तो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि ही सैड, चलिए इसको लिख लेते हैं। तो देखिए ही अब सेड टू है, तो अब सेड टू क्या चेंजेस करेंगे, तो सेड टू को आस्केड में चेंज कर देंगे, ठीक है, आस्केड में चेंज कर देंगे। और यहाँ पे मोहन लिखेंगे। फिर मोहन लिखने के बाद अब देखिए अब यहाँ पे आ गया आपका कि हाउ मच, ठीक है। अब हाउ मच आ गया ना, यहाँ पे भी हम जो कि इफ़ का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। हाउ मच आ गया या हाउ मेनी आ जाए, यहाँ पे हम इफ़ का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हाउ मच है, तो अब हाउ मच को यहाँ पे हम डायरेक्ट जो कि लिख देंगे। मतलब कि अब हाउ मच किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भाई मेनी के माने मनी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाउ मच किसके साथ जुड़ा हुआ है, मनी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ ही इसको भी लिख देंगे। तो यहाँ पे हाउ मेनी, हाउ मच मनी, ठीक है, ऐसे आप कुछ भी लिखना है। अब इस जो मतलब जिसके साथ जुड़ा हो उसको यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख देना है। अब यू है, तो यू किसके अनुसार बदलेगा भाई, तो मोहन के अनुसार बदलेगा। तो मोहन के अनुसार क्या हो जाएगा, हमारा ही हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे वांट है, तो वांटेड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको चेंजेस कर लेना है। तो अब ये जो लास्ट वाला बचा हुआ है, इसका जवाब हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अब इसमें मैं आपको हेल्प कर देता हूँ कि इसमें करना क्या है आपको, कि यहाँ पे अब जो यहाँ पे वाट आ गया, तो यहाँ पे हम इसमें भी क्या करेंगे कि इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। और यहाँ पे बस यहाँ पे सेल को शुरू में चेंजेस करके, और जो भी हमारे इसमें चेंजेस हो उसको हम कर लेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये हमारा जो इंट्रोगेटिव वाला है आपको सब समझ में आ गया होगा, और अभी इसे आसान तरीके से सॉल्व कर लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया, पसंद तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग इसको पढ़ सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।